आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक वित्तीय सहायता योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि योजना की पात्रता शर्तें इस तरह तय की गई हैं कि राजधानी की अधिकांश महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हर महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का दावा किया था, लेकिन अब कई शर्तें जोड़ दी गई हैं। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि किन किन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। उन्होंने इस योजना को महिलाओं के साथ किया गया वादा पूरा करने के बजाय महज एक दिखावा करार दिया। तो आज कई जगह ये छपा है कि दिल्ली की कैबिनेट ने यानी कि दिल्ली के मंत्रियों ने मिलके दिल्ली में किन महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा करके उन्होंने अब ये तय कर लिया कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अफसरों ने नहीं, मंत्रियों ने, सारे मंत्रियों ने मिलके तय किया। और तय क्या किया उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के चुनाव से पहले हर भाजपा का नेता कह रहा था कि दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर महिला को। और अब क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस थोप दी हैं कि किसी को मिले ही ना। पहली कंडीशन 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। क्यों भाई? 60 से ऊपर वाले से तुम्हें क्या दिक्कत है? 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? वोट तो आप 18 से ऊपर सबका लेते हैं, इसमें 21 क्यों है? तो पहले तो इन्होंने इसमें जो है बहुत सारी लेडीज को आउट किया। फिर लेके आए हर परिवार में सिर्फ एक को ही देंगे। ये कहां से आ गया भाई? वोट तुम्हें सबसे चाहिए, जब पैसे देने हैं तो एक परिवार में एक को ही देंगे। उसके बाद दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का प्रमाण होना चाहिए उनके पास। 10 साल रहने का प्रमाण। वोट लेते वक्त तो आप नहीं मांगते किसी से कि हम उसी से वोट लेंगे जो 10 साल से रह रहा हो दिल्ली में। और एक गरीब आदमी के पास ये प्रमाण लाना, हो सकता है 15-15 साल से भी रहते हो, ये प्रमाण लाना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये प्रमाण का औचित्य क्या है, कोई मुझे समझा दें। फिर इसके बाद रखा एप्लीकेंट या उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। अब आप बताइए ये कोई बात है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके पुलिस केस हो जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में लोग जाते हैं उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में नोकझोंक हो जाती है उसमें झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है। 3 बच्चे से ज्यादा ना हो, किसी महिला की 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो आप उसको बाहर कर देंगे? ये क्या न्याय है? इससे भी ज्यादा हास्यास्पद, अगर किसी के परिवार में 1 साल के अंदर 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत हो तो उसको बाहर कर देंगे। ये कहां से आ गया? यानी कि 200 यूनिट तो दिल्ली सरकार ने बोला था बेयर मिनिमम है जो मुफ्त देती है सरकार, और गर्मियों में 200 यूनिट बढ़ के 300 यूनिट 400 यूनिट तक लोगों की खपत जाती है। तो आदमी 200 चल रहा है, गर्मी में उसकी 300 यूनिट हुई, आपने उसको बाहर कर दिया, आप उसको भी नहीं देना चाहते। और इसके अलावा उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड पे तो पहले लिमिट लगी हुई है, राशन कार्ड के ऊपर तो पहले लिमिट लगी हुई है, लोगों के बन नहीं पा रहे। तो ये पूरी की पूरी ये जो लक्ष्मी योजना है ये एक मजाक है, और एक बड़ा भद्दा मजाक है। सरकारी सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 76 लाख घर हैं। 76 लाख, हर घर में एक महिला तो होगी।
तो कम से कम भी तो लगाएं। 76 लाख महिलाएं हैं, और जो रजिस्टर्ड वोटर है महिलाओं के, रजिस्टर्ड महिलाएं जो दिल्ली में है, वोट बना हुआ है जिनका, वो है 67 लाख। और भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि हमने 17 लाख लोगों के लिए सोचा है, और ये जो कंडीशन लगी है, मेरा मानना है 5 लाख लोगों से ज्यादा, 5 लाख महिलाओं से ज्यादा ये लोग जो है पैसे नहीं देंगे। 67 लाख महिलाओं में मात्र 5 लाख महिलाओं को ये शायद पैसे देंगे, और 62 लाख महिलाओं को ये बेवकूफ बना के ठगेंगे।